महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण का हम सभी स्वाध्याय करते हैं। अभी बाल कांड के 27वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों हम स्वाध्याय किए थे कि महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम को अनेक प्रकार के शस्त्र के बारे में, अस्त्र शस्त्र के बारे में बताते हैं। उसका उन्हें प्रशिक्षण देते हैं कि किस शस्त्र को हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किसका क्या काम है, तो इस प्रकार से बताते हैं। अभी ताटका वन में ही है। कहाँ है जी? ताटका वन में। ताटका वन में प्रातः काल जब हुआ, रात्रि विश्राम के पश्चात, तो महर्षि विश्वामित्र जी राम जी को ये शस्त्र आदि के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। आगे कहते हैं, एतान राम महाबाहो काम रूपान महाबलान गृहाण परमोदारान क्षेत्रपेव नृपात्मज। महाबाहु राजकुमार श्री राम ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। अब बताओ, एक विचार करिए, साधारण व्यक्ति भी, मतलब एक पिस्तौल है, क्या है जी? पिस्तौल। तो पिस्तौल आदमी बन जाएगा? नहीं है? नहीं। इसमें कहते हैं कि इच्छा से। अच्छा, पिस्तौल में इच्छा भी होती है? नहीं है? नहीं। बंदूक, पिस्तौल, तलवार, धनुष, बाण, इस सब में इच्छा होती है क्या? नहीं। तो कहते हैं कि महाबाहु राजकुमार श्री राम ये सभी अस्त्र, जितने भी अस्त्र दिए हैं, सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। अब बताइए, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अब हमारे विद्वानों को कैसे समझ में आ रहा है कि भाई जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो अपने इच्छा अनुसार रूप भी बदल लेता है। जो जिस प्रकार का रूप चाहेगा अपना बना लेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। हमें तो समझ में नहीं आता कि ऐसा होगा, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। क्या है जी? जड़ पदार्थ। दो पदार्थ है ना जी, एक चेतन और एक जड़। एक चेतन और एक जड़। जड़ को कहते हैं निर्जीव। जड़ को क्या कहते हैं? निर्जीव। और चेतन को कहते हैं सजीव। तो सजीव पदार्थ में ही कुछ करने के भाव होते हैं। निर्जीव पदार्थ कैसे सोचेगा कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं, मैं लंबा हो जाऊं, चौड़ा हो जाऊं? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो लगता है कि ये जो श्लोक है ना, वाल्मीकि जी के बनाए हुए नहीं है, क्योंकि उनको तो इतना ज्ञान रहा है। जब वाल्मीकि जी के बनाए नहीं है, और विश्वामित्र जी ऐसा कर नहीं सकते। विश्वामित्र भी ऋषि थे। विश्वामित्र भी क्या थे? ऋषि। उनको इतना पता नहीं था कि ये जड़ पदार्थ है। पता था कि नहीं? जी। तो जब उनको इतना पता था तो वो कैसे कहेंगे कि ये अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं? ऐसा विश्वामित्र जी नहीं कर सकते। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतो मंत्रगाम मनुत्तमम्। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। कौन बैठ गए? पूर्व मुख के तरफ ध्यान, माने पूर्व तरफ मुख करके विश्वामित्र जी बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। देखो, अब सही बातें हैं। क्या है? उन सभी अस्त्रों का क्या किया? उपदेश दिया है ना जी। उस समय उनके पास इतना अस्त्र थोड़े ही था, पॉकेट में रखने वाला है क्या ये सब? नहीं। एक कुर्ता वाला पॉकेट में अटेगा? नहीं। छोटा सा झोला में अटेगा? नहीं। अरे तो उन लोगों के पास तो इतना ही था ना, झोला था, उसमें अपने वस्त्र थे। क्या जी? ज्यादा से ज्यादा 2-4 कंबल आदि रहा होगा, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, इतना ही तो रहेगा ना जी। लेकिन
इतने जो जितने अस्त्र की बात यहाँ हुई है अस्त्र शस्त्र की, वो सभी अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं थे। तो क्या था? इनके गुण उनके भीतर में थे। किनके भीतर में? महर्षि विश्वामित्र के भीतर में ये सभी गुण थे, सभी अस्त्र शस्त्र को चलाना जानते थे। तो ये जो श्लोक है ना वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 27वें सर्ग का ये 22वां श्लोक है। इसमें बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। समझ आया ना? उपदेश दिया माने बताया। सर्व संग्रहणं येषां दैवितैरपि दुर्लभं तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्र वर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। अब समर्पित कर दिया, वहां तो था ही नहीं, तो समर्पित कैसे किया? समर्पित कर दिया का यहाँ मतलब यही है कि उन्होंने वचन दिया कि ये सभी अस्त्र शस्त्र आपको हम देंगे। क्या इसके बारे में आपको बता देंगे? बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि यदि मान लीजिए विधि बता दिया ना, तो जो विधि बता दिया उसके हिसाब से निर्माण भी कर लेता है। जब विधि जान गया तो निर्माण नहीं कर लेगा क्या? जी। किसी चीज को बनाने की विधि जो सीख लेंगे तो उसको बना नहीं लेंगे। तो ये विधि सभी प्रकार की विधियां उन्होंने उन्हें सिखा दी, बता दी, उपदेश दे दिया। जपतस्तु मुनिस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदार किंकरास्तव राघव यद्यदिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे। अब देखो देखो यह बात है किस प्रकार की है। माने जितने भी अस्त्र शस्त्र का उपदेश दिया था सभी अस्त्र शस्त्र कहाँ आ गए जी? श्री राम जी के सामने आके खड़ा हो गया और अस्त्र शस्त्र हाथ जोड़ा। अब बताओ पिस्तौल और बंदूक को हाथ होता है? नहीं। अरे होगा क्या? नहीं है? नहीं। मशीन गन, पिस्तौल, बंदूक ये सबको हाथ होता है? नहीं। देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः जितने भी दिव्य अस्त्र थे अपने आप आकर रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए, है ना, सामने आके खड़े हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे। हाथ था क्या उसको? नहीं। तो ये सही बात है लिखा हुआ? गलती है। ये भी विचार करें विद्वान क्यों विचार नहीं करते? विचार करने वाली बात है। ये बातें जो लिखी हुई है क्या सही है कि जितने अस्त्र शस्त्र थे सभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए? अस्त्र शस्त्र को हाथ होता है क्या? विचार करना चाहिए ना पंडित जी। पिस्तौल को हाथ होगा? नहीं। बताओ इसमें लिखा हुआ है कि पिस्तौल को हाथ था। हाथ जोड़ के राम जी के पास खड़े हो गए और कहते हैं परम उदार रघुनंदन। माने कौन बोल रहा है? पिस्तौल बंदूक बोल रहा है। पिस्तौल बंदूक बोलेगा नहीं। परम उदार रघुनंदन आपका कल्याण हो, हम सब आपके किंकर हैं। बताओ जितने जितने शस्त्र होता है वो किसी का नौकर होता है? नहीं। हम आपके किंकर हैं, आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। सभी अस्त्र आकर के बोला। ये सही बात लग रहा है? नहीं। अस्त्र कहाँ से आएगा बताओ?
और उसके न हाथ होते हैं, न पैर होते हैं, न मुंह होता है जो बोलेगा, तो कैसे हाथ जोड़ करके बोलना शुरू कर दिया? ये बातें पाखंड की बातें हैं। आप हमसे जो सेवा लेना चाहेंगे वो सब हम करने को तैयार रहेंगे। बताइए, ये सब बोलेगा क्या? ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबले प्रतिगृह्य च काकोत्स्थः समालभ्य च पाणिना मानसा में भविष्यद्व मिति तान्यभ्यच्युदयत्। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। अब देखो विचार करके, जितने अस्त्र शस्त्र था ना वो सब ले लिए अपने हाथ में, सबको छुआ, एक दिन जितना भी बताया सबको, और फिर कहा कि देखो आप जितने भी अस्त्र शस्त्र है ना मेरे मन में आप बैठ जाइए। बंदूक बैठेगा मन में, बंदूक मन में बैठा है। अरे बंदूक क्या है, कैसा है, उसको कैसे चलाना चाहिए, ये बैठेगा मन में, है ना जी? और बंदूक मन में बैठेगा। लेकिन लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी के मन में जितने भी हथियार थे सभी बैठ गए। अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श भी किया। स्पर्श करके बोले, आप जितने भी हथियार हैं सब मेरे मन में निवास करें। मन में निवास करेगा? वो जो उपदेश दिए थे विश्वामित्र जी, वो उपदेश निवास करेगा मन में। क्या जी? वो जो उपदेश थे ना, कैसे कौन हथियार कैसा है, इसको कैसे चलाना चाहिए, इसके ये नियम है, उसके ये नियम है, ये जो है ना वो राम जी के मन में बैठ गए। हथियार थोड़े बैठेगा। ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा प्रारंभ की। सारे हथियार जब मन में बैठ गए ना, तब वहां से अब आगे के लिए गुरु जी को प्रणाम करके आगे के लिए चल दिए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तविंशः सर्गः। ये 27वां सर्ग समाप्त हुआ। अब आगे 28वें सर्ग की कथा होगी। तो अब आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।